औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल अहदिल मुतआल सलवातुन अला इबादिहिल मुख्तार अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तahhirahum तत्हीरा। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। दरूद बर मोहम्मद व अला बैत मोहम्मद। मालिक ज़मीनों ज़मन के ज़हूर में ताजील और सरकार की सलामती के लिए तमाम अवामिल के बुलंद आवाज़ से दरूद पाक का हदिया बारगाह कुश में पेश करें। तमाम मोमिनीन हाज़रीन और जिन अहबाब ने ज़िक्र खैर में जिस अंदाज में हिस्सा मिलाया, तमाम के रिज़्क़ में बरकत, हाजात की कबूलियत, बीमारों की शिफा याबी के लिए भी बुलंद आवाज़ से दरूद पाक की तिलावत फरमाइए। जो शम्मा अपनी ही लौ की आशिक हो जाए उस लौ को हुसैन कहते हैं। जो किरण खुद सूरज की बका की जामिन हो जाए उस किरण को हुसैन कहते हैं। सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। बड़ा ये एक चेकी था, आपने हसीन जो है इस्तकबाल किया और मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए तमहीद के लिए, ताकि बात हवा में ना रहे, बात बात रहे। 2 मिनट संजीदगी से, फिर उसके बाद बात शुरू हो जाएगी। सूरह मुबारका आला शुरू हो रही है, जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह आला का आगाज हो रहा है। फरमाया सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। अब मोमिनीन सारे बैठ चुके हैं, अब आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो पीछे ही बैठ गए। ये रास्ता भाई अब थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। एक सवाल है आपसे मेरा, जितने भी शिया सुन्नी दोस्त तशरीफ फरमा है, नमाज के 2 हिस्से हैं, एक क़याम इब्तिदा, एक सजदा इंतहा। इन दोनों में मुश्किल क्या है? 2-3 मिनट मुझे चाहिए, तो ये सवाल मेरा पहला है कि एक क़याम है, इब्तिदा, सजदा है, इन दोनों में मुश्किल क्या है? सजदा, अल्लाह आपका भला करे, सलामत रहिए। सजदा इसलिए कि मेडिकल भी ये मानता है कि इंसान का तमाम जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन होती है वो सजदे में आके तेज हो जाती है। तो आप क़याम में शायद 1 घंटा खड़े हो सके, सजदे में 10 मिनट से ज्यादा। सुभान अल्लाह, आप सलामत रहिए। मैं ममनून आपका। सजदा मुश्किल, अच्छा मेरी सोच से ज्यादा आप बेदार हैं। सजदा मुश्किल है क़याम से। अल्लाह ने एक जगह पे अपने हबीब को कहा है, हबीब ला ताक़ुमिल लैला इल्ला कलीला। हबीब लंबे क़याम ना किया कर, तेरे पाँव पे वरम आ जाता है। समझ मुझे ये नहीं आ रही, जो मोहम्मद को क़याम से रोक रहा था वही कह रहे सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। सजदे को और लंबा कर, सजदे को और लंबा कर। सलामत रहिए। आप सलामत रहिए। बाखुदा मेरा दिल बड़ा हो गया, आप मुझे पढ़ने पे आमादा कर रहे हैं। ये दोनों की खुशनसीबी। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। हबीब अपने रब्बे आला की तस्बीह कर। और इसी आयत से सजदे की तस्बीह बनी है, सुबहाना रब्बी यल आला।
तो वही अल्लाह जो कह रहा था कयाम ना कर, अब वही कह रहा है सजदे लंबे कर। पालने वाले कयाम तो आसान था, कयाम से रोक रहा है, सजदे का हुक्म दे रहा है। कहा कयाम कर रहा था अपनी मर्जी से, अब सजदा इसलिए बढ़ा रहा हूं कि इसकी पोस्ट में मेरी मर्जी बैठी हुई है। सुभान अल्लाह, वो उसकी मर्जी थी। आप सलामत रहिए, आबाद रहिए आप हजूर। वो मैं इसकी मर्जी थी, ये मेरी मर्जी है। सलामत रहिए, अभी आगाज में है, बस मेरा तमहीद तमाम होने लगी है। जानते हैं ये आयत कब उतरी? 3 शाने नज़ूल इसके मुमकिन है। उन 3 में से एक वो है जब अल्लाह को जरूरत पड़ी कि अपने हबीब से कहे मेरे हबीब मोहब्बत बड़ी है तुझसे, लेकिन मोहब्बत के बावजूद अब सजदा लंबा करना पड़ेगा, इसलिए कि तू मेरी मोहब्बत है और पोस्ट पे तेरी मोहब्बत है। आप सलामत रहिए जी, मैं ममनून आपका। ये अभी तमहीद के मराहिल में है, मैं जब नतीजे पे पहुंचू तो फिर मुझे इससे फिर अगली मंजिल नजर आनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आप भी कहेंगे सवाल शुरू कर दिए। आखिरी सवाल है, जिस सजदे में इमाम हुसैन आके सवार हुए वो नमाज वाजिब थी या नफली? अल्लाह आपका भला करे। वो वाजिब थी, क्योंकि नफली नमाज की जमात रसूल के जमाने में होती ही नहीं थी। पहले जो पहुंच गए उन्हें मेरी तरफ से वहां जी, ये बाद में लोगों ने बनाई, तो वाजिब थी। अब सवाल है मेरा, अल इमाम इमाम लौ काना सबिया, इमाम माँ की गोद में हो तो भी इमाम है। और ये जो घराना है 14 का, ये नमाज कज़ा नहीं करता। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये नमाज तेरी मेरी वजह से नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं नमाज अपनी निजात के लिए, ये पढ़ते हैं नमाज उसकी बका के लिए। इसलिए 14 की नमाज कज़ा। दोस्तों, ये वो नमाजी है, अली की नमाज कज़ा हुई थी, सूरज चला गया था, अली ने कज़ा नहीं पढ़ी, सूरज का गिरबान पकड़ के उसे लौटा के नमाज दोबारा उसी वक्त पे पढ़ी। तो सवाल मेरा ये है, बात अब मैं शुरू करने लगा हूं जो मैंने पढ़ना है। सवाल ये है, बिलाल अजान कहें, अली अकामत कहें, मुस्तफा इमामत करवाएं, क्या हुसैन ये नमाज छोड़ सकते हैं? मुझे भी इस बात ने परेशान किया, ये कैसे हो सकता है? बच्चे तो हमारे घरों में होते हैं, इस कबीले में बच्चे नहीं होते, और खेलते भी हमारे घरों में हैं लोग। 14 के कबीले में बच्चे हसनैन करीमैन खेल रहे थे, और खेल जानते हैं क्या था? वाली करबला कभी आगे बढ़ते, कभी हसन मौला आगे बढ़ते। हरनी का बच्चा नाना ने दिया था कि खेलो, नाना ने दिया था खेल के लिए। ये खेल में तबलीग क्या कर रहे हैं? हरनी के बच्चे को पकड़ के माथा जमीन पे रख के कहते हैं कर अपने रब को सजदा। ये खेल है इस कबीले का। तो जमाना चाहे सोचे, आप सलामत रहिए, जमाना चाहे सोचे कि हुसैन जो सजदे में आए खेल नहीं था। मैंने बड़ा सोचा, नमाज नहीं पढ़ रहे थे, अगर खेल रहे थे। मुझे इसका जवाब मिला, बात शुरू होने लगी है, और मुझे इसमें आप भी एक एक जीना, जैसे जैसे मैं आगे जाऊं मुझे आगे जाते हुए नजर आने चाहिए। अभी तक तमहीद थी, मैंने आपको ज़हमतें नहीं दी। अब बात मैं पहली गुजारिश करने लगा। बड़ा अरसा मेरे ज़हन में ये सवाल रहा कि क्या हुसैन खेल रहे थे? माज़ अल्लाह, ये खेलने वाला कबीला है, माज़ अल्लाह, ये खेलता तो है ही नहीं। जनाब कासिम सरकार हसन मौला के फर्जंद, सरकार कासिम की उम्र थी 4 साल। कितनी? मदीने के लोग जमा होकर सरकार हसन के पास है शिकायत करने हजरत कासिम की। जागेगा मेरे जाना, देखिएगा। हमारे यहाँ शिकायत, क्या शिकायत है? फरमाया इन्ना इब्नो का या ला यलबु बिअतफालिना वला यतकल्लमु बिअफआल बिअतफालिना। फरमाया आपका बच्चा ना हमारे बच्चों के साथ खेलता है
4 साल का कासिम, जिसे शहजादा कासिम से भीख चाहिए, वो मेरे साथ चले इस सफर में। 4 साल का कासिम फरमाया तुम्हारा कासिम हमारे बच्चों के साथ खेलता नहीं, हमारे बच्चों के साथ बोलता नहीं। सरकार ने कहा कासिम से पूछ लेते हैं, कासिम आओ, इनके बच्चों से खेलते क्यों नहीं? कहा भी कैफा शलबो माल गिलमान मैं यलाबो बिमालक रिजवान, वो बच्चों के साथ खेले कैसे जो फरिश्तों के साथ बातें कर रहा हो। सलामत रहिए, सलामत रहिए। ये अगला हिस्सा ठीक है। अब खिताब का पहला मरहला है और मैं पिछले हिस्से को भी मुखातिब करने लगा हूं। वजह क्या थी? खेल रहे थे। एक आलिम गुजरे हैं, उन्होंने इसका जवाब लिखा। वो फरमाते हैं नहीं, अब मैं पहला जुमला बोलने लगा हूं। यहां तक तमहीद थी, मैंने आपको जहमत भी नहीं दी। जो मोमिनीन खड़े हुए शिया सुन्नी दोस्त, मैं उनको भी हदिया करने लगा हूं। पहला जुमला कहने लगा हूं। वो फरमाते हैं आपको किसने कह दिया कि ये खेलने वाला कबीला है? वो कहते हैं हुसैन भी नमाज पढ़ रहा था, लेकिन हर नमाजी का मुसल्ला उसके अपने मायार का होता है। जो रह गया मैं उसे साथ लेके चलने की कोशिश करूंगा। वो कहते हैं हर नमाजी का मुसल्ला जो खड़े हुए भी है उसके अपने मायार का होता है। नमाज मुस्तफा ने भी पढ़ी, नमाज हुसैन ने भी पढ़ी। फर्क है, मुस्तफा कयाम में थे, हुसैन सहन में टहल रहे थे। मुस्तफा हुसैन टहलने लगे, टहलते टहलते माँ के करीब आए, माँ ने हाथ थामा, नबी सजदे में गए, हुसैन ने माँ से हाथ छुड़ाया। कहा हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा माँ मस्जिद में मेरा मुसल्ला तैयार हो रहा है। सुभान अल्लाह, मेरा मुसल्ला, बाबा जी मेरा मुसल्ला मस्जिद में तैयार हो रहा है। सलामत रहिए, मेरा मुसल्ला। अब मैंने ये नहीं कहना मैंने फैसला करना है, जो यहाँ आया है वो हुसैन का है। ये मैंने फैसला ही नहीं करना कि तुम में कौन हुसैनी है कौन नहीं। शबीर वो करीम है जो इसके दर पे आ गया, वो शबीर का हुआ जी। फैसला भी ये करना है कि जाग कौन रहा है। एक बात आ गई, कह दूं पहले दरमियान में। एक ईसाई आलिम है, मैंने उसकी बहुत सी बातें, सरकार अलीदान शाह जी, वाली सैन शाह जी, परदेसी साहब, मखतूम साहब, अलीदान, ये मेरे वो सामीन हैं जिन्होंने मुझसे ये बातें सुनी हैं। जो बात आप कहने लगा उससे पहले मैंने कहीं और 1-2 जगहों पे की होगी। ईसाई आलिम है अंतून बारा, शिया नहीं, सुन्नी नहीं, वहाबी बरेलवी देवबंदी नहीं, गैर मुस्लिम है। वो उसने वाली करबला को खिराज अकीदत पेश किया। एक ईसाई ने, मुसलमान ने, वो कहता लोगों बरकबू बे सफीनतिल हुसैन ले अन्ना इन्ना सफीनतहु औसा मिन सफीनतिन नूह। कहता लोगों बचना चाहते हो हुसैन की कश्ती में सवार हो जाओ। आगरा और मेरी जाने देखना, बचना चाहते हो हुसैन की कश्ती में। क्यों? कहते हुसैन की कश्ती नूह की कश्ती से बड़ी है। एक और बात सुनना, वो कहते हैं नूह की कश्ती और हुसैन की कश्ती में फर्क ये है, नूह ने कहा था अय्युहन्नास हलुम्मु वरकबू सफीनती। नूह ने कहा था लोगों मेरी कश्ती छूटने लगी है, बैठ जाओ। जो बैठ गया बच गया, कश्ती चल पड़ी, फिर बैठने की गुंजाइश नहीं। हुसैन ने कहा लोगों मेरी कश्ती कयामत तक चल रही है, जब दिल करे आगे। सुभान अल्लाह। बाबा शाह जी, जुमला मैंने आगे कहना है, जागना मेरी जाने देखना। हुसैन की कश्ती, लाहौर वालों जाग रहे हो? मुझे मेरे अजीज आजम गौरी ने कहा कि हमने हर दफा जो सोचा वो किसी गरीब ने उससे बढ़ के कहा, और मैं भी ये कहना जो सोच के बैठे मैं उससे आगे बढ़ने लगा हूं। नूह की कश्ती, जो बंदा कहता है ना मैं मेरे हाथ शल नहीं हुए, उससे तो मेरी बात है, वो अब नीचे नहीं रहने दूंगा मैं। नूह की कश्ती और हुसैन की कश्ती में एक बुनियादी फर्क है। जो नूह की कश्ती में जैसा बैठा वैसा ही उतरा। सुभान अल्लाह। नूह की कश्ती में जो, नूह की कश्ती में पिछले भी मेरे जाने देखना, नूह की कश्ती में जो जैसा बैठा, कुत्ता बैठा, कुत्ता उतरा।
सुअर बैठा, सुअर उतरा, काफिर बैठा, काफिर उतरा। हुसैन की कश्ती जब इल्लत बदल देती है, इस पे लानतुल्लाह बैठा, अलैहिस्सलाम उतरा। सुभान अल्लाह। आप सलामत रहिए। मैं मानून आपका। मिल के आप सलामत रहिए। अच्छा, एक और ऐलान है, 9 सफर को रात की मजलिस है, रात की इंशाअल्लाह 9 सफर को मैं, ये साथ ही मोहल्ला है, कौन सी जगह जी, यही करीब ही जी, बानियान भी बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह 9 सफर को इसी टाइम पे मैं इंशाअल्लाह खिताब करूंगा दोबारा। जब होर बैठा था यजीद के साथ था तो क्या था, हुसैन के लश्कर में आया तो क्या हुआ। मैं बात हुसैन की नहीं कर रहा, कश्ती की कर रहा हूं, जिसकी कश्ती अलैहिस्सलाम बनाने पे कुदरत रखती हो। जी मेरे जाने देखिएगा, मैं अगला जुमला कहने लगा हूं। फिर हिंदी कहते क्या है, वो कहते बात याद है जहां थी हर नमाजी का मुसल्ला उसके अपने, वो कहते हुसैन चले जो आगे देखा नमाजियों की सफे थी। 3 रिवायात हैं, 3, 7 या 9 सफे होती थी रसूल अल्लाह के पीछे जब नमाज पढ़ाते थे। 3 सफे, 7 सफे या 9 सफे। नमाजी से नमाजी मिला हुआ है। ये जुमला रिवायत का नहीं, ये मेरा है। मैं वही कहूंगा जो होगा। ये मैंने अपने तखय्युल में सोचा कि यकीनन शब्बीर ने देख के कहा होगा, अच्छा जुड़े हुए हैं, मैंने मुसल्ले तक जाना है, मेरा रास्ता रोका जा रहा है। हालांकि मेरे बाबा का रास्ता अल्लाह के घर की दीवार न रोक सकी, मेरा रास्ता बशर क्या रोकेगा। आए जागिएगा खुदा के लिए। सामने है नाना, यूं जाना है नाना तक, ये सीधा है, अपने मुसल्ले तक जाना है। अल्लाह रसूल कहते हैं यूं नहीं गए, रफ़ा कदू में ही वबादा अला ज़ाहर अहद वतरक सानियन वबादा सालिसन वतरक राबियन वबादा खामिसन वतरक सादिसन। वो कहते हुसैन यूं चले, यूं सीधे, नाना तक जाना था, लेकिन जा कैसे रहे, जाग रहे हो। मुझे जितनी तारीफ की गई है इस मजमे की, आप उस तारीफ के लायक हैं। इस मिंबर पे खड़ा होकर मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। शबीर की पाक अम्मा के हक के सदके में तुम में कोई शरीफ किसी कमीने का मोहताज ना हो, कमीनों से बेनियाज हो जो मैं जुमला कहने लगा हूँ। जाना था सीधा, मेरी जाने देखना, सीधे नहीं जा रहे। कहते हैं एक की पुश्त पे कदम, मेरी जाने देखना, फिर एक पुश्त को छोड़ देते हैं। बैठे हुए हो, एक की पुश्त पे कदम, एक को छोड़ दिया, एक पे कदम, एक को छोड़ दिया। अल्लाह ने फिर कहता मैंने मेरे मौला मैं करीम करबला है फरजंद ज़हरा, नाना तक जाना है, सीधे जाइए। ये क्या, इस पे कदम, इसको छोड़ दिया, इस पे कदम, इसको छोड़ दिया। फरमाया खामोश, मैं हुसैन हूँ। हर एक पुश्त इस लायक नहीं है कि हुसैन के कदमों के सुभान अल्लाह। हर पुश्त मेरे लिए ये लाखों से बेहतर ये शब्बीर की बारगाह से सीधे आते हैं। देखिए ये देने के लिए कोई मजबूर ही नहीं होता। नाना की पुश्त में बैठते थे ना, बाकी को कह तो नहीं है, नाना की पुश्त में भी बैठते थे। एक शहजादा दाएं कंधे पे, एक बाएं कंधे पे, मदीने में निकलते थे। सरकार एकदम निकल रहे थे, हजरत उमर की नजर पड़ गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी नजर पड़ गई। उन्होंने कहा नेमल मरकब, मैं
बचपना था हमारा, लड़कपन। बिल्कुल मैं तालिब इल्म था, इब्तिदा में जब तालिब इल्म पढ़ के स्टूडेंट था मैं आपके लाहौर में जामे मुनसिर में, तो जब वो तालिब इल्म इब्तिदा में तकरीर याद करके करते हैं ना, वो ज़माना था। तो हमारा एक दोस्त था, उसने तकरीर याद की हुई थी किसी से सुन के, तो किताबों के हवाले भी लिखे हुए थे। तो वो तकरीर करते करते कहने लगे फुला किताब मतबूआ मिस्र, फुला किताब मतबूआ बैरूत, फुला किताब मतबूआ लुबनान। कारी जान मोहम्मद साहब होते थे, बुजुर्गों ने सुना हुआ है उन्हें, कबालिए वाले, वो पीछे बैठे थे, उन्हें कहा शावा पुत्रा नेड़े दी ना दसे,